to 70% बच्चे तो गारंटीड इसका आंसर क्या करने वाले 10 वोल्ट ना, विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पोटेंशियल ना, सम रेफरेंस वोल्टेज ना, किसी भी एलिमेंट के क्रॉस, मान लो यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज, दैट्स व्हाई ये आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आज के फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने डिस्कशन किया है कि आपका ट्रांजिएंट के अंदर आप सारी चीज, सारे डाउट्स आपके मैंने कितने मिनट के अंदर दूर कर दिए, 5 से 6 मिनट के अंदर। ये सीरीज का मकसद यही है। चलिए आज देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा बच्चे गलती करते हैं, तो आज के बाद ये जीवन में तुम गलती नहीं करोगे, क्योंकि आज पंकज शुक्ला सर आपको बताने वाले कुछ बेहतरीन कंसेप्ट, और ये गलती सिली मिस्टेक्स का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। चलिए देखते हैं जरा क्या चीज होता है। मान लो ये कोई सर्किट, मैंने एक रैंडम ऐसे सर्किट बनाया, ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ तुम्हें बताने के लिए एक ले लिया ऐसे। अब मान लो इसमें देखो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसके ऊपर आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, नोड वोल्टेज, नोड वोल्टेज और एक आपका और वोल्टेज क्या होता है जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, एंड ब्रांच वोल्टेज के बारे में ना, ब्रांच वोल्टेज या एलिमेंट वोल्टेज भी कहते हैं इसको। तो इसके ऊपर देखिए एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते, क्या करते सुनिए जरा। अब देखिए 3 तरीके के यहां पे इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते। लेट्स टेक, मान लो क्वेश्चन है, अब मैंने आपसे पूछा, पहला वैरायटी जो आपका होगा, मैंने कहा कि बताइए इस नोड का वोल्टेज VA क्या होगा। मान लो तुमसे पूछ लिया VA क्या होगा, तो अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो VA, जितने भी बच्चे होंगे मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि लगभग 50 to 70% बच्चे तो गारंटीड इसका आंसर क्या करने वाले 10 वोल्ट ना, बट ये 10 वोल्ट जो आंसर आप करोगे ये गलत आंसर कहलाएगा, क्योंकि ये नोड वोल्टेज कभी 10 वोल्ट हो ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग पॉइंट? अब सुनिए जरा ध्यान से, एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता, ध्यान दीजिएगा, क्या आपसे कहता कि ये वोल्टेज है, इसको मैं बी पॉइंट कुछ ले लेता हूं, तो आपसे पूछता बताइए V वोल्टेज कितना होगा, तो V का वोल्टेज हम कहेंगे V2 के क्रॉस, जो V वोल्टेज है वो आपका 10 वोल्ट, आप उसको भी कहोगे। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट कहलाता। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता, तीसरा क्वेश्चन सुनिए जरा क्या पूछता। अब इसी सर्किट मान लो आपको दे देता, मान लो आपको दे देता बेटा कैसा, मान लो यहां पे इस तरीके से बना होता, इस तरीके से बना होता, यहां पे आपका ये B की बजाय यहां क्या होता, एक ऐसे ग्राउंड भी कनेक्टेड यहां पे होता। अब आपसे क्वेश्चन पूछता कि बताइए तीसरी वैरायटी में इसको VA डैश कह दूं, चलिए VA डैश कह देता हूं, VA डैश की वैल्यू कितनी आएगी, तब आप आंसर लिखते 10 वोल्ट, तो ये आपका आंसर करेक्ट होता। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में बहुत डिफरेंस आपका होता है, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट आपके लिए जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है कि नोड वोल्टेज जो भी होता है बेटा, नोड वोल्टेज जो भी आपका होगा, नोड वोल्टेज ऑलवेज ना, बस इसको दिमाग में रख लो, ऑलवेज कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पोटेंशियल ना, सम रेफरेंस वोल्टेज ना, सम रेफरेंस वोल्टेज, और रेफरेंस वोल्टेज को आप क्या मानते हो हमेशा 0 वोल्ट ना। मतलब नोड वोल्टेज क्या हो गया, नोड वोल्टेज, नोड वोल्टेज आपका क्या होता है, एक वेरिएबल वोल्टेज होता है। समझ में आई इतनी बात? मतलब क्या हो गया, अगर तुमसे पूछा गया, अगर ये नहीं दिया, पहला केस देखिएगा फर्स्ट में, अगर ये नहीं दिया, आपसे पूछा बताओ नोड वोल्टेज कितना होगा, आप 10 वोल्ट नहीं कह सकते, आपका आंसर क्या होना चाहिए, नोड वोल्टेज कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि नोड वोल्टेज किसी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। अब कोई मान लो यहां रेफरेंस माना तो VA की वैल्यू आपकी 10 वोल्ट आ जाएगी, मान लो कोई यहां रेफरेंस माना, VA की वैल्यू कुछ और निकल के आएगी। अब हमेशा याद रखना कि नोड का वोल्टेज हमेशा रेफरेंस के रेस्पेक्ट में होता है, वो वैल्यू सबकी अलग लगा सकती है, डिपेंड किस पे करेगा, रेफरेंस किसने क्या ले रखा है। अगर रेफरेंस आपका दूसरा होगा तो आपका नोड वोल्टेज भी अलग आएगा। क्लियर हो गया? तो नोड वोल्टेज कभी भी आप रैंडम आंसर नहीं कर सकते, रेफरेंस अगर सर्किट के अंदर फिक्स दे दिया तब नोड वोल्टेज भी आपका फिक्स रहेगा, फिर उसको कोई माइकलाल नहीं पैदा हुआ जो उसको चेंज कर पाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, किसी भी एलिमेंट के क्रॉस, मान लो यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज,
तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्रांच वोल्टेज ना। ब्रांच वोल्टेज हमेशा किन्हीं दो नोड के बीच के वोल्टेज का डिफरेंस होता है। यहां देखिए, एक नोड ये दिख रहा है, एक नोड ये दिख रहा है, इसको बी भी मान लेते हैं। अब दो नोड के बीच का जो डिफरेंस वोल्टेज होता है वो रेफरेंस पे कभी डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू देता है एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए ना। तो जो ब्रांच का वोल्टेज होता है, किसी एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, नोड वोल्टेज कुछ भी हो जाए, ब्रांच का वोल्टेज हमेशा फिक्स आएगा ना। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा कि ये टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, तो यहां पे भी ए टर्मिनल, यहां बी टर्मिनल, तो ए और बी के बीच का वोल्टेज, दो नोड के बीच का वोल्टेज हमेशा फिक्स रहेगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 वोल्ट ही निकल के आएगा। दैट्स वाई ये आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। दैट्स वाई ये आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। कर दिया। अगर ये मान लो एग्जाम में ग्राउंड करके दे दिया, इसका मतलब ये ऑलरेडी 0 वोल्ट पे दे दिया। अब जिस भी नोड का वोल्टेज आप कैलकुलेट करोगे, चाहे मैं करूं, चाहे आप करो, चाहे कोई तीसरा पर्सन करे, सबका सेम आंसर निकल के आएगा। अब ये अगर 0 हुआ तो मतलब वीबी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। तो वी ए से माइनस बी अगर करोगे ये 10 वोल्ट आएगा, और वीबी की वैल्यू अगर 0 है तो वी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 10 वोल्ट के इक्वल ही आएगी ना। उस केस में यहां 10 वोल्ट क्या होगा, राइट आंसर कहलाएगा। अगर इसको तुमने जीरो पोटेंशियल आपने रेफरेंस या तो दे दिया या तो आप मान लोगे। अगर दिया है तो डायरेक्ट आंसर आएगा, अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब बीए का वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। तो 3 वैरायटी क्वेश्चन हमने यहां पे डिस्कस किया। ब्रांच वोल्टेज, नोड वोल्टेज ना। नोड वोल्टेज हमेशा वेरिएबल जब तक रेफरेंस नहीं दिया क्वेश्चन में। अगर रेफरेंस दे दिया, मेरा तुम्हारा सबका आंसर सेम आएगा। बट अगर रेफरेंस नहीं दिया तो आपका आंसर क्या होगा, आप क्या मार्क आओगे, आंसर भी हो सकता है ना। मुझे नहीं पता कितना होगा, कुछ भी हो सकता है। ब्रांच वोल्टेज कोई भी रेफरेंस आप सिलेक्ट करो, ब्रांच वोल्टेज हमेशा और हमेशा मेरा तुम्हारा तीसरा चौथा 10वें% का सबका सेम निकल के आएगा। तो आज के दिन ये कंसेप्ट आपको बताना था, ये बहुत जरूरी आपके लिए था। कई बच्चे गलतियां करते हैं, तो ऐसी गलती आपको दोबारा नहीं करना है। कमेंट कर जरूर बताइएगा इस सीरीज से आपको कितना बेनिफिट मिल पा रहा है, जैसे हम और मोटिवेट हो सके और इस तरीके की वीडियो को हम लोग अपलोड कर सके। धन्यवाद।